हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरी एक कविता का टाइटल है किसान। आपने देखा होगा कि हम जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपने कभी किसान के बारे में सोचा है? किसान को देखा है? उसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। भरी दोपहरी में वो मेहनत करता, भरी दोपहरी में वो मेहनत करता, रात भर घर से बाहर रहकर खेतों पर वो रखवाली करता। रात भर घर से बाहर रहकर खेतों पर वो रखवाली करता। खून पसीना एक करके वो पसीना एक करके मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता, अपने परिवार का पेट भरता। कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगी जो ज़िंदगी से हार जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो जो किसान है वो कितनी मेहनत करता है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, और मैं उसी के लिए 2 शब्द और बोलना चाहूँगी। कभी न सोता हुआ। जब किसान मेहनत करता है ना और अपने खेतों की सिंचाई करता है, वो कभी नहीं सोता है। वो खून पसीना एक करके मेहनत करता है लगन से, ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। और जानते हो कि 1 साल में अनाज आता है, और जब आता है और उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है, कमी रह जाती है, तो बेचारा किसान कहाँ से खाए, क्या करे। इसलिए दुनिया का पेट भर खुद भूखा सो जाता। कभी आपने सोचा है? सब्जी उगाता है, फल उगाता है, सारी चीज़ें उगाता है, सब चीज़ उसके पास होती हैं, बट कभी आपने देखा है वो खुद सिर्फ चटनी से रोटी खाता है? गांव में चटनी होती है ना, सिलबट पर पीट कर, हरी मिर्च लाल मिर्च की चटनी से रोटी खाता है। सब्जी कभी कभार खाता है, जैसे हम फल कभी कभार खाते हैं, वो सब्जियां कभी कभी खाते हैं। वो पूरे संसार का पेट भर जाता है, पूरे दुनिया का पेट भर जाता है, लेकिन खुद भूखा रह जाता है। उस किसान से जाकर पूछो मेहनत क्या होती है। आप मेहनत के बारे में पूछते हो ना, जाके पूछो उस किसान से कि भाई मेहनत क्या होती है और कैसे होती है। अपनों के खातिर तन पर कपड़ा पहनना भूल जाता है। उसकी स्त्री कहती है कि ये कपड़ा बहुत पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, इनको बदल लीजिए। पता है वो किसान अपनों के खातिर, अपनी परिवार के खातिर अपने तन पर कपड़ा लेना पहनना भूल जाता है। इतनी मेहनत करता है वो मेहनत में अपने कपड़ों को नहीं देखता है कि मेरे तन पर कपड़े हैं, फटे हैं, कैसे हैं, क्या है। उस किसान की बेटी से पूछो कैसे अपने पिता की स्थिति को देख अपने सपनों को भ्राम लगा लेती है। कभी सोचा है? एक किसान पर बेटी होती है ना, जब उसके घर बेटी पैदा होती है ना, तो वो अपने सपनों को वहीं दबा देती है कि मेरा पापा कैसे ये सब करेगा। उसके मन में पढ़ाई की इच्छा भी होगी ना, वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा मेहनत कहाँ से करेंगे। कपड़ा पहनना भूल जाता है। उस किसान की बेटी से पूछो कैसे अपने पिता के सपनों के खातिर, अपने पिता की मेहनत के खातिर अपने के सीने में दर्द छुपा अपने सपनों को दबा लेती है। उस जीवन बचाने वाले डॉक्टर से जाकर पूछो। डॉक्टर होता है, आप सभी जानते हैं कि वो सबको जीवन दान दे जाता है। आपने देखा होगा कि कितने लोगों की ज़िंदगी वो बचा जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है उसकी ज़िंदगी बचाने वाला कौन है? गॉड। किसके पास जाए वो? डॉक्टर सबको जीवन दान देता है, लेकिन डॉक्टर को कौन जीवन दान दे सकता है? दे सकता है कोई? हम जब किसी को कुछ हो जाता है तो सीधे मरीज को कहाँ लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास। वो बिना कुछ सोचे इसको क्या बीमारी है क्या नहीं है, बिना कुछ अपनी जान की परवाह किए सिर्फ और सिर्फ उस पेशेंट को देखता है, उसको एक नया जीवन दान दे देता है। उस डॉक्टर से जाके कभी ना कि उसकी तबीयत खराब होने पे वो क्या करता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता। हंसते हंसते मौत को गले लगा लेता है। पूछो उस डॉक्टर से जाके कि तुम्हारी तबीयत खराब होने से तुम कौन सी दवा लेते हो। वो दवा ना लेकर ना हंसते हंसते मौत को गले लगा लेता है। लाखों को जीवन दान देकर वो खुद को मौत के गले लगा लेता है। वो खुद को मौत के गले लगा लेता है। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब हैं जो सबकी जान बचा के खुद जिन मौत को गले प्यारे हो जाते हैं। बोलो राधे कृष्णा।